हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। इस चैनल पे आपको मैट्रिक से और इंटर से जुड़ी हर एक अपडेट के साथ साथ आपको क्लासेस भी चलाई जाती है, क्लासेस भी होती है। हिंदी की क्लासेस, साथ में अंग्रेजी की क्लासेस मतलब इंग्लिश की क्लासेस और लेटेस्ट सिलेबस पे होती है। ये जो वीडियो आज का आप देखेंगे, ये लेटेस्ट सिलेबस 2021 पे बनाया गया है। 2021 वालों के लिए है, 2021 में जो इंटर में एग्जाम देंगे उसके लिए है। यह जो है इंग्लिश 100 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 है। और इस बार से जो है इंग्लिश 100 नंबर के ही आएंगे और हिंदी भी 100 नंबर के आएंगे। पहले क्या होता था, इंग्लिश 150 नंबर के आते थे तो हिंदी 50 नंबर के। और अगर इंग्लिश 150 के आप लेते थे तो आपका इंग्लिश 50 नंबर का होता था। इस तरीके से होता था पहले, मतलब 2020 तक। लेकिन अब से जो है क्या होगा, आपका इंग्लिश भी 100 का आएगा और हिंदी भी 100 का आएगा। तो दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। और इस दोनों सब्जेक्ट में आप अगर ज्यादा टाइम देते हो तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। लेकिन उतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं, हम थोड़ा टाइम में ही अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। बस जैसे हम बताएंगे उस तरह आप करते रहना। हमारे खुद के जो है इंग्लिश में जो है 100 मार्क्स में 83 मार्क्स है। और 50 मार्क्स का होता था मेरे समय, तो उसमें भी हमको 50 में 45 मार्क्स है। आप जाके पिछले वीडियो में, मतलब पीछे के 10-15 वीडियो पीछे आपको एक मिल जाएगा कि हाउ आई गेट 80 प्लस इन बिहार बोर्ड, इस तरह का वीडियो बनाया गया है। वहां जाके आप देख सकते हो, उसमें मैंने अपना रिजल्ट दिखाया है, रिजल्ट भी अपलोड कर रखा है, वो रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो छोड़िए, फालतू बात छोड़ते हैं। अब हम लोग सीधे काम के बात पे आते हैं। देखिए, ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो है गांधी जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। गांधी जी कौन थे इसको हम लोग सभी जानते हैं। और गांधी जी का आप लोग देख लीजिएगा एक बार बुक से, अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था, गांधी जी की माता जी का नाम क्या था, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, गांधी जी की जन्म कब हुई थी। ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। और गांधी जी ने क्या लिखा है, मतलब कैसा लेखक है गांधी जी, कैसा लेखक है, कविता लिखते थे या लेख लिखते थे या फिर कहानी लिखते थे, ये सब आता है। तो आप लोग जान लीजिए गांधी जी जो है ना ही कविता लिखते थे ना ही कहानी लिखते थे। गांधी जी जो है लेख लिखा करते थे, मतलब ऐसे। तो ये वाला जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 1, ये भी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये भी आपका गांधी जी का एक ऐसे का ही पार्ट है, मतलब कि लेख का पार्ट है। तो इसको जो है आज हम लोग शुरू करेंगे। और शुरू करते हैं। आपको जो है हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज जो है समरी मिलेगा। ठीक है, समरी मतलब सारांश मिलेगा हर एक चैप्टर का। और मेन पॉइंट ही इसमें बताया गया है, सभी इंग्लिश में है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, शायद ही ऐसा जो है अनुवाद आपको कहीं मिलेगा। और साथ में अगर आपको पूरे चैप्टर का हिंदी में अनुवाद चाहिए, मतलब एक एक लाइन हिंदी में चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वहां पे सेंड कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8651094437। यह जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं हम, आप लोग वहां से ले सकते हैं। आप लोग जाइए, ले लीजिए और मैसेज कर दीजिए कि सर हमको इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद चाहिए, हम आपको भेज देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो फालतू बात छोड़ के हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, यह जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में अतुल्य एवं अनुपम भारतीय सभ्यता पर प्रकाश डाला गया है। यह उदाहरण गांधी जी की देशभक्ति ने लेखन को प्रेरित किया है। ठीक है, यह पाठ भारतीय सभ्यता को अन्य सभ्यताओं से अलग पहचान दिलाती है। अनोखी भारतीय सभ्यता गांधी जी को दूसरी सभ्यताओं से इनकी तुलना करने के लिए प्रेरित करती है। भारतीय
सभ्यता को तुलना अन्य सभ्यता नहीं कर सकती। भारतीय सभ्यता की तुलना अन्य सभ्यता नहीं कर सकती। मतलब कि भारतीय सभ्यता की जो तुलना है, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन का जो तुलना है, वो कोई भी दूसरा सिविलाइजेशन नहीं कर सकता है। अन्य सभी सभ्यताएं या तो समाप्त हो चुकी है, क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, समाप्त हो चुकी है, या पूर्व की तरह वैभवशाली नहीं है। मतलब कि पहले की तरह जो है उसमें शक्ति नहीं है, पहले की तरह उसमें शक्ति नहीं है। जैसे कि भारत का जो सभ्यता है आज भी उसी तरह है जब गांधी जी के समय में था और उससे पहले के समय में था। ठीक है, तो गांधी जी यही बोलना चाह रहे हैं। परंतु भारत अभी तक अपनी गरिमा को बनाए रखे हुए अटल है। मतलब कि बोला जा रहा है कि भारत जो है अभी तक अपने गरिमा को क्या बनाए रखे हुए है, अटल बनाए रखे हुए। मतलब कि जैसा भारत का सभ्यता पहले था उसी तरह जो है भारत का सभ्यता आज भी है। अनेक विचारकों ने अपने विचार भारत पर थोपना चाहा। मतलब बहुत सारे जो ज्ञानी हैं वो क्या किए, अपना विचार जो है भारत पे थोपना चाहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन वो जो है उनको सफलता नहीं मिली। क्यों सफलता नहीं मिली? क्योंकि हम भारतीय ने उनकी किसी भी विचार को अपने ऊपर नहीं लिया, ना ही उनके विचारों को हमने माना। ठीक है, इसी कारण जो है हम आज भी सभी देशों से अलग है। ठीक है, अब देखिए, गांधी जी के अनुसार सभ्यता नैतिकता का वह मार्ग है जो हमें अपने कर्तव्य मार्ग पर चलना सिखाती है। गांधी जी के अनुसार सभ्यता क्या है? ये क्वेश्चन आता है, नैतिकता का वह मार्ग है जो हमें कर्तव्य मार्ग पर चलना सिखाती है। ठीक है, सद व्यवहार का अनुसरण और कर्तव्य पालन एक समान है। नीति विद्या का अनुसरण करने का मतलब होता है अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर रोक लगाना। ठीक है, अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर रोक लगाना किसका मतलब होता है? नीति विद्या का मतलब होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आपको करवाया जाएगा। आप लोग घबराइएगा नहीं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको करवाया जाएगा और 100% वहीं से आएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखो इंग्लिश में नंबर कहाँ कटते हैं? इंग्लिश में जो है आपके नंबर कटेंगे आपके राइटिंग पे। हमारा भी जो नंबर था वो हमारे राइटिंग पे कटा था, और मेरा दोस्त का और मेरा सीट एक जगह पे पड़ा था, एक ही बेंच पे। और क्या हुआ था, हम दोनों ने मिला मिला कर ही लिखा था। लेकिन हमारे 83 मार्क्स हैं और उसके जो है 89 मार्क्स है इंग्लिश में, तो ये नंबर कटे कहाँ? मेरा जो है राइटिंग थोड़ा खराब है, इस कारण जो है मेरा नंबर कट गया। और थोड़ा प्रभाव पड़ता है आगे वाले पे। आगे वाला जो मेरा था उसने जो है ठीक से नहीं लिखा था, इसके कारण जो है हम वो खुद मेरे में से लिखा था। और लास्ट में जो है एस्से के समय जो है हम उसको दिखाना बंद कर दिए थे, क्योंकि एस्से अगर हम दिखा देते उसको तो दिक्कत हो जाता कि दोनों का मैच कर जाता और कॉपी चेकिंग पेंडिंग में चला जाता। इसलिए ये गलती आप लोग नहीं करना। चलो शुरू करते हैं। भारतीय इस तथ्य से पूर्व परिचित है, अतः अब उन्हें कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब अब भारतीयों को, मतलब हम लोगों को अब कोई भी चीज सीखने की जरूरत नहीं, कोई भी सभ्यता सीखने की जरूरत नहीं है। मन चंचल होने के कारण यह हमेशा असंतुष्ट रहता है। मतलब कि हम जो भारतीय हैं हमारा मन चंचल होता है, इसके कारण जो है हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। जैसे कि अभी हमारे चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर है तो हमारा मन संतुष्ट नहीं है। अगर 1000 सब्सक्राइबर भी पूर जाता है फिर भी हमारा मन संतुष्ट नहीं रहेगा, मतलब असंतुष्ट रहेंगे हम। तो प्लीज आप लोग हमको असंतुष्ट नहीं कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, ना मेरा कुछ जाएगा। ठीक है, करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। आप लोग बस पढ़ाई कर लो अच्छे से, बस इतना ही चाहिए। तथा इसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मतलब कि हम मनुष्य की इच्छाएं जो है कभी खत्म नहीं होती हैं। मन पर अंकुश लगाकर हमारे पूर्वज संतुष्ट रहते थे। मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे? मन पर अंकुश लगाकर संतुष्ट रहते थे। यह विलासपूर्ण जीवन जीना नहीं जानते थे। यह जो है क्या नहीं जानते थे? विलासपूर्ण जीवन जीना नहीं जानते थे। वे आराम तलबी न होकर हाथ पांव का प्रयोग कर स्वस्थ थे। मतलब कि
जैसे हम लोग जो है आज के जीवन में क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज चाहिए तो हम लोग ऑनलाइन मंगवा लेते हैं और सभी चीजें ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले इस तरीके का सिस्टम नहीं था। सभी लोग क्या करते थे, हाथ पांव चलाकर अपने आप को भी स्वस्थ रखते थे और अपने काम को भी आसानी से करते थे और उनको मजा भी आता था, ठीक है। तो यही बात बताना चाहे हैं गांधी बाबा ने। अब देखो आगे, शहरों में व्यापक चोरी डकैती, लूटपाट और वेश्यावृत्ति के माया जाल से परिचित होने के कारण हमारे पूर्वज वहां नहीं रहते थे, ठीक है। हमारे पूर्वज वहां क्यों नहीं रहते थे, चोरी डकैती, लूटपाट और वेश्यावृत्ति के कारण नहीं रहते थे। अब देखिए आगे क्या बोलता है, आम जनता गांवों में स्वतंत्रता तथा शांति से रहती थी। आम जनता जो क्या थी, गांव में स्वतंत्र रहती थी और शांति से रहती थी। अभी भी आप गांव में जाओगे तो आपको कहीं भी जाने पे रोक नहीं लगेगा, ठीक है। और आप जो है स्वतंत्र रहोगे, साथ में वहां शांति भी बहुत रहती है, ठीक है। जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग ये बात को जानते होंगे और उनको मन करता होगा शहर में आने का, और जो शहर में रहते हैं उनको मन करता है गांव में जाने का, ठीक है। ये चीज होता है। अब देखो आगे क्या है, भारतीय सभ्यता मानवीय गुणों तथा संस्कारों को उन्नत कराती है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ध्यान रखिएगा पश्चिमी सभ्यता कौन सा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, याद रखिएगा, व्यभिचारियों को बढ़ावा देती है। गांधी जी के अनुसार उन्होंने पश्चात सभ्यता से दूर रहने की सीख ही उन्हें इस सभ्यता से ली है, ठीक है। मतलब कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो क्या किए हैं, हम ही लोग से मतलब भारतीय सभ्यता से ही उनका कुछ कुछ गुण मिलता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आधुनिक सभ्यता का अर्थ है जड़वाद। आधुनिक सभ्यता का अर्थ क्या है, जड़वाद, आनंद अनंतम अनंतमवाद, ठीक है। ध्यान रखिएगा जड़वाद और अनंतमवाद, ठीक है। पश्चात सभ्यता असीमित कामनाओं को अंदर भरती है, परंतु पूर्वी सभ्यता कामनाओं पर सख्त रोक लगाती है। नवीन आविष्कार हमें क्षणिक आनंद देते हैं, जिसके प्रभाव में आकर क्या होता है, अहम अस्थाई, आगे बढ़ते हैं, अहम अस्थाई पुण्य को बलिदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुण्य को बलिदान कर रहे हैं। हिंदुस्तान के पास भले ही तुच्छ आविष्कारों की खोज का श्रेय नहीं है, मतलब कि हिंदुस्तान के पास बहुत कम जो है आविष्कार हुए हैं, अब जो हुए अभी हुए हैं, लेकिन गांधी जी के समय में आविष्कार नहीं हुए थे और उनका श्रेय भी उनको नहीं था, ठीक है। मतलब कि उनकी श्रेय कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं कि मतलब मान लीजिए उनका क्या बोले उसको, श्रेय कहने का मतलब कि अच्छा चीज, मतलब कोई उसका बड़ाई नहीं किया करता था, ये बोल सकते हैं। परंतु इसके पास आत्मा क्या था, आत्मा किसके पास, हिंदुस्तान की सभ्यताओं के पास, मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन, धर्म और जीवन तत्व की खोज का श्रेय था। किसका किसका खोज था, आत्मा का खोज था, धर्म का खोज था। देखिए धर्म का खोज कैसे, अब हमारे जो भारत में है बहुत सारे धर्म हैं, इसी तरह यही कह रहा है कि धर्म का खोज है, लेकिन अलग जाइएगा आप दूसरे देशों में तो वहां इस तरीके का धर्म नहीं है। कहीं कोई कोई देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। ये धर्म का खोज वहां नहीं है और धर्म के बारे में वो लोग जानते भी नहीं है, लेकिन हम जो भारतीय हैं वे हर एक बच्चा से बच्चा धर्म के बारे में जानता है। जीवन तत्व की खोज का श्रेय है। हम पश्चात सभ्यता से भौचंक है। क्या है, हम पश्चात सभ्यता से भौचंक है, मतलब कि हमको उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। भारतीय सभ्यता ने कई पौराणिक सभ्यताओं का अंत देखा है। भारतीय सभ्यता क्या देखा है, बहुत सारे पौराणिक मतलब कि अच्छे अच्छे सभ्यताओं का अंत होते देखा है, लेकिन इसने कभी भी किसी का नकल नहीं किया। लेकिन क्या किया, ये कभी भी किसी भी सभ्यता का नकल नहीं किया। पश्चात सभ्यता के नकल का अर्थ है स्वयं का विनाश। पश्चात सभ्यता का नकल का अर्थ क्या है,
स्वयं का विनाश। ठीक है, यूरोपियन सभ्यता के लोग स्वयं के स्वामी बनने के बजाय विलासितापूर्ण जीवन के दास बनकर रह गए हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। हमारा सिद्धांत सदा जीवन और उच्च विचार होना चाहिए, न कि विलासितापूर्ण जीवन और संकुचित सोच। वास्तव में सभ्यता खुशी, प्रसन्नता और कर्तव्य पालन का आधार है। अंततः गांधी जी के कथानुसार शारीरिक विश्राम आवश्यक है, परंतु एक सीमा के अंदर। मतलब गांधी जी के कथा के अनुसार शारीरिक शरीर को आराम देना आवश्यक है, लेकिन एक सीमा के अनुसार। मतलब कि आप ज्यादा मत सो, थोड़े देर ही सो। मतलब कि अच्छी नींद लो, लेकिन रात में लो, समय पे लो, और ये नहीं कि दिन भर आप सोए रहो। ठीक है, दिन भर आप मत सो। दिन भर सोने से क्या होता है, गांधी जी नाराज हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, गांधी जी हमें अपनी, अब देखिए, हमें अपनी आवश्यकताओं को गुणोत्तर वृद्धि कर उसी का पूरा करने में नहीं लगा रहना चाहिए। मतलब हमारे आवश्यकताओं को गुणोत्तर वृद्धि कर उसी को पूरा करने में नहीं लगा रहना चाहिए। मतलब इसका क्या है कि सिर्फ आवश्यकताओं को ही आप पूरा ना करो, सभी चीजों को पूरा करने का कोशिश करो। मतलब आपका आवश्यकता है, आपको 500 रुपए की आवश्यकता है, तो आप सिर्फ 500 रुपए को जुटाने में न रहो। मतलब कि कहने का मतलब 500 रुपए को जुटाने में न रहो, उससे ज्यादा जुटाने की कोशिश करो। मतलब कि 5000 जुटाओ, 5 लाख जुटाओ, इस तरीके से करो। आवश्यकता सिर्फ मत करो, आवश्यकताओं को वृद्धि मत दो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जो है हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे आगे, दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। और साथ में जैसे ही सभी चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो आपके जो है क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज, मतलब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा। और साथ में एक और बात का ध्यान रखिए, आपका जैसे ही चैप्टर पोएट्री पार्ट और प्रोज पार्ट, दोनों दो पार्ट है, प्रोज पार्ट जैसे ही आपका खत्म हो जाता है, अभी प्रोज पार्ट चल रहा है, प्रोज पार्ट जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, साथ में आपका सभी चैप्टर का एक साथ टेस्ट होगा। ठीक है, और वो टेस्ट जो होगा ऑनलाइन होगा। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिले, और हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर ले, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले। हर एक जानकारी आप उस पर ले सकते हैं किसी भी तरह का। और हम हमेशा जो है 24 आवर्स में लगभग 10 घंटे जो है हम एक्टिव रहते हैं व्हाट्सएप पे। आप लोग मैसेज कभी भी कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई जाएगा। ठीक है, और एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल कभी भी नहीं कीजिएगा प्लीज। हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, कॉल आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, क्लासेस लेने रहते हैं। अभी हम क्लास ले रहे हैं अन अकेडमी पे हम मैथ्स का क्लास ले रहे हैं, क्लास 9th और 10th का, इसलिए जो है क्लासेस लेनी रहती है। इसलिए आप लोग प्लीज 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 कॉल नहीं कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कॉल कर करके परेशान करते हैं, तो ऐसा आप लोग नहीं कीजिए, सिर्फ मैसेज कर दीजिए। मैसेज ही काफी है, हम जान जाएंगे कि आप इच्छुक है पढ़ने के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप गुड डे। और कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट देख के ही और भी ऑडियंस आते हैं। ठीक है, तो बाय।